नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी क्यों इतनी खतरनाक है और इंडियन बैंक क्यों डरती हैं क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन करने में। स्पेशली गाइस, ये एक ऐसा वे है जिसमें आप शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा अर्न कर भी सकते हैं और बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म पे आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली 15% जो थी बिटकॉइन की, मतलब ज्यादातर जो क्रिप्टो करेंसी है ऑल वर्ल्ड अवेलेबल, 15% से ज्यादा ड्रॉप ब्रेक मारी। एक करेंसी थी उसमें, क्रिप्टो करेंसी में एक ऐसी करेंसी थी जिसमें सिर्फ 5% की गिरावट गिरावट हुई, लेकिन जो बाकी करेंसी थी 15%। मतलब आप समझ सकते हैं कि 15-20 लाख रुपए का डायरेक्टली लॉस हो जाना। दूसरी चीज आती है, ये पूरी इंटरनेशनल डिपेंडेंट है, मतलब कंट्री टू कंट्री डिपेंडेंट नहीं होती, पूरी इंटरनेशनल डिपेंडेंट होती है कि ये टाइम के साथ राइज एंड लो कर सकती है और इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती। जैसे कि कंट्री करेंसी की बात करें तो ये पूरी टाइम डिपेंड होती है कि यार 24 आवर्स के बाद ही हमारी रुपए की वैल्यू ऊपर नीचे जाएगी, क्योंकि शेयर मार्केट तब क्लोज होगा। लेकिन इस पे शेयर मार्केट का कोई दबाव नहीं होता, इसे बस कहा जाए तो एक परिस्थितियों के ऊपर ही ऊपर नीचे ट्रेंड करती है। जैसे कि कोरोना की महामारी आई और अभी रिसेंटली कोई नया वेरिएंट आया है, तो वहां पे उस वजह से 15% लोगों ने बिटकॉइन से पैसा एक्सचेंज करा अपनी, मतलब कंट्री की करेंसी में, और वहां पे बिटकॉइन की वैल्यू जो है, क्योंकि वहां पे भंडार कम हुआ बिटकॉइन का, तो वैल्यू जो है गिरने लगी। जैसे जैसे बढ़ता रहता है वैल्यू भी बढ़ती रहती है। दूसरी चीज आती है कि एवरी ट्रांजेक्शन इज बेस्ड ऑन ट्रेंडिंग, मतलब यहाँ पे कि जो ट्रेंडिंग पे चल रहा होगा। जैसे मैंने आपके पास बिटकॉइन, मुझे आपको 50,000 रुपए ट्रांसफर करने, तो मैंने आपको बिटकॉइन की उस वैल्यू को, मतलब मैंने सिलेक्ट किया 50,000 रुपए, तो एप्लीकेशन ने उस हिसाब की ट्रेडिंग के बिटकॉइन मुझे खरीद के दिए और मैंने आपको ट्रांसफर कर दिए। इत्तेफाक ट्रांसफर के बाद तुरंत ही हाइक मार जाता है बिटकॉइन, और जो मैंने आपको बिटकॉइन, एक बिटकॉइन भेजा था, सोचिए कि वो बिटकॉइन 20% राइज अप कर जाता है, तो वो पैसे आपके डबल हो गए अचानक से। मतलब 15% जो है इंक्रीज कर गया। जो मैंने आपको 60 लाख 70 हजार रुपए भेजे, वो डायरेक्टली अब आपके एक मतलब नियरेस्ट 1 करोड़ के लमसम हो गए। तो वो चीज होती है इसमें मेनली। दूसरी चीज होती है बैंक टू बैंक ट्रांसफर, जिसमें नॉर्मली बात करी जाए, अब लोग ये सोचते होंगे बैंक टू बैंक कैसे पैसा ट्रांसफर होता है, तो दोस्तों बहुत होता है कि आपने कभी कैश निकाला होगा किसी बैंक में, ब्रांच में कैश खत्म हो जाता है और उसकी सिंगल ब्रांच है पूरी सिटी में, तो वो किसी और ब्रांच, जैसे कि मैं एग्जांपल लूं कि आईडीबीआई में पैसा खत्म हो गया, तो वो किसी प्राइवेट बैंक से, जैसे कि आईसीआईसी ले लेगी या एक्सिस बैंक से ले लेगी। ऐसे ही मतलब सरकारी बैंकों में होता है कि यूनाइटेड बैंक में पैसा खत्म हो गया तो पंजाब नेशनल बैंक से ले लेगी या एसबीआई से पैसा ले लेगी। और उस पैसे का जो मतलब साइकिल घूमता है वो 7 से 14 दिन के बीच में घूमता है। तो आप सोचिए कि यहाँ तो मिनटों में ट्रांजेक्शन पे मतलब ट्रेंडिंग रहती है, और यहाँ पे 7-8 दिन पैसा घूमता है। जैसे कि आपने हर्षद मेहता मूवी देखी होगी, तो 14 दिन का साइकिल रहता था डिमांड ड्राफ्ट का। तो उस हिसाब से कि ब्रोकर बीच में आता है, वो ट्रांजैक्शन करता है 16 से। इत्तेफाक ये है कि वो क्रिप्टो करेंसी में करता है, राइज अप मार जाती है तो उसे पैसे को निकाल के, क्योंकि जितना बैंक ने डिमांड की थी उतना ही पैसा वो आगे ट्रांसफर करेगा, बीच में ब्रोकर को बहुत ज्यादा बच जाता है। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि और ट्रांजेक्शन छोटी मोटी नहीं होती, 500 करोड़, 2,000 करोड़, 2,500 करोड़, 3,000 करोड़। तो उस दौरान ऐसा भी हो सकता है कि ट्रेंड नीचे गिरता है, तो वो बैंक ने 2,500 रुपए दूसरी बैंक को ट्रांसफर किए थे बिटकॉइन में, और वो पहुंचे मुश्किल से 500 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे इस बड़े लॉस की वजह से हर कोई कंट्री थोड़ा घबराती है कि कैसे, मतलब किस डिपेंडेंसी पे हम क्रिप्टो करेंसी में पैसों का लेन देन करें। और ये पूरी जो ड्यूरेशन है, मैंने 2-3 बार बोल दिया, पूरी टाइम टेकिंग ड्यूरेशन है। मतलब आप जितना कम टाइम लेते हैं, आपने बिटकॉइन खरीदे, आप उसमें मतलब ट्रेंड करना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब ट्रांजेक्शन करता है इंसान बहुत ज्यादा घबराता है, क्योंकि यहाँ पे मिनटों में ऊपर नीचे हो जाता है ट्रेंड, और आपके पैसे उठ भी सकते हैं और डूब भी सकते हैं। और फुल्ली टाइम टेकिंग और ट्रेंडिंग बेस ये पूरी ट्रांजेक्शन होती है। दूसरी चीज होती है, ये बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्टली बिटकॉइन किसी ना किसी, मतलब बात करें कि एप्लीकेशन के द्वारा या ब्रोकर्स के द्वारा ही खरीदते हैं, डायरेक्टली आप बिटकॉइन नहीं खरीदते, क्योंकि वहां पे बिटकॉइन टुकड़ों में नहीं मिलता। लेकिन ब्रोकर क्या करते हैं, अपने पास बिटकॉइन खरीदे और तब, क्योंकि वो उस कंडीशन में खरीदते हैं कि जब लोएस्ट प्राइस होता है, कभी कभी उन्हें भी लॉस हो जाता है, ऐसा नहीं है कि ब्रोकर कोई भगवान का रूप आ गया, तो उन्हें भी लॉस हो जाता है।
लेकिन तब ट्रेंडिंग में रहता है तो कस्टमर उनसे खरीदते हैं तो उन्हें तो प्रॉफिट ही रहता है, और कस्टमर खरीद रहा है तो वो उन्हीं का कस्टमर है, तो मतलब उसी के पास है इनडायरेक्टली बिटकॉइन। हाँ, आप किसी और को तुरंत ही बेच देते तो वो उसके पास से ट्रांजेक्शन घूमती भी आपके पास आएगी, लेकिन वो उस ट्रांजेक्शन में पैसा कमा लेते हैं ब्रोकर्स जो होते हैं। और जो मतलब चलन में है आजकल बिटकॉइन सबसे ज्यादा, तो एक तो मतलब बिटकॉइन ही अपने आप में, और एथेरोम है, लाइट कॉइन है, कार्डेनो है, पलकाडो डोट पलकाडोट है, और ये मतलब कुछ ऐसी बिटकॉइंस हैं, क्योंकि पहले तो मेनली बिटकॉइन ही आया था क्रिप्टो करेंसी में, लेकिन अब हर कोई कंपनी अपने अपने लेके आ रही है, क्योंकि पूरी जो मतलब यहाँ पे कोई इनका डेटा मैनेजेबल स्टोर मतलब सेंट्रल स्टोर नहीं होता, ये चैन ब्लॉकिंग सिस्टम होता है। चैन ब्लॉकिंग सिस्टम में स्पेशली जो काम किया जाता है वो इस तरीके से किया जाता है कि ना डेटा आपके पास स्टोर रहेगा, ना डेटा किसी के पास, मतलब यहाँ पे कुछ कुछ डेटा जो है, क्योंकि पूरी क्रिप्टो करेंसी एक तरीके से डिजिटलाइज है, कहीं पे सेंटर नहीं है, वहां पे कोई बिटकॉइन जाके इकट्ठे नहीं किए जाते या कहीं से छापे नहीं जाते, कोई प्रिंट नहीं होता। हाँ, बिटकॉइन का कॉइन कॉइन जरूर देखा होगा आपने, कॉइन तो स्पेशली बस ट्रेडिंग के लिए बना दिया जाता है कि हाँ एक्चुअल विजुअल में तो दिखा पाए ना कोई ऐसी करेंसी भी है, और पूरी डिजिटल करेंसी होती है। इसका मतलब उछाल और मतलब अप एंड डाउन किस हिसाब से चलता है बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, और अब भी इस पे एक्चुअली की वजह क्या है, जो मतलब मुझे ऐसा लगता है, या मैंने जो एक्सपर्टों की राय ली, वो पूरी सिचुएशन डिपेंड रहती है। जैसे लोग एक तरीके से आप डिजिटल करेंसी खरीदते हैं, पहले इसका प्राइस 1 रुपए में एक हुआ, अब किसी ने जो कॉइन है वो सिर्फ 10 ही रखे हैं, अब पहले तो उन्होंने 1 रुपए में एक कॉइन बांट दिया, लेकिन तब उसे लगा कि यार मेरे पास 6 कॉइन बचे हैं, तो उसने फिर वो दो जो कॉइन थे वो उन्होंने 2 रुपए में बांटना शुरू कर दिया, एक कॉइन 2 रुपए में, फिर उन्होंने कहा यार मेरे पास 3 बचे, तो उन्होंने 10 रुपए उस कॉइन का प्राइस लगा दिया। इस तरीके से उठे, अब उन दोनों जो लोगों ने 1 रुपए में खरीद रखा वो तुरंत ही 10 रुपए में वापस कर देते हैं। अब तब उन्हें लगा कि यार नीचे के कॉइन वापस आ गए, तो जो लोगों ने 10 फिर उसका 12 रुपए बेचना शुरू कर देते हैं, अब जिन्होंने 6 में खरीदा तो वो 12 में शुरू कर देते हैं बेचना, फिर वो 14 में। तो इस तरीके से ये बढ़ते बढ़ते सिचुएशन बेस्ड रहती है, पूरी डिजिटल करेंसी है, इसका कोई सिर पांव नहीं होते। दूसरी चीज ये है कि ऐसे ही नीचे के लोग बेचते रहते हैं ऊपर के, अब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो ऊपर के ट्रेंडिंग लोग होते हैं वो बेच देते हैं, तो नीचे वालों पे अचानक से, क्योंकि फिर वो नीचे वाली वैल्यू पे आराम से आपको मिल जाएंगे, और कुछ लोग नहीं बेचते, इस वजह से करोड़ों करोड़ रुपए अचानक से गायब हो जाते हैं मार्केट में, क्योंकि फायदा तो किसे हुआ, क्रिप्टो को ना, कि लोगों के पैसे कहीं तो गया ना, जो इन्वेस्ट किया था, जो क्रिप्टो के पास था पैसा, जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन चला रही है इसे, तो उसके पास तो हमेशा पैसा रहता ही है ना, उसका पैसा तो नहीं डूबा। तो इस तरीके से ऊपर नीचे चलता रहता है भाव, लेकिन उनका पैसा भी कहीं ना कहीं वैल्यू गिर जाती है। अब जैसे कि कंपनी ने अपना टारगेट दे रखा है कि 9,000 करोड़ रुपए की कंपनी है, और सारा बिटकॉइन में पैसा लगा हुआ है, अब लोग ऊपर के मतलब कॉइन खरीद रहे हैं, नीचे से सेल कर रहे हो वापस और ऊपर बेच रहे हैं, तो तब तक तो सही है। अब जैसे ही ऊपर के बिकना शुरू हो जाते हैं, मतलब गिरना शुरू हो जाते हैं, लोग अपने बेच के निकलना शुरू कर देते हैं, अब कंपनी क्या करेगी उन बिटकॉइनों का, तो वहां पे वैल्यू क्लैश कर जाती है, और इस वजह से बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है मैंने मैक्सिमम चीज आपके पास शेयर की है, कुछ रह गई हो तो आप हमें कमेंट लिख के बता सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।